1997 में सूरजपाल नौकरी छोड़ करके अपने गांव बहादुर नगर लौट आया। लोगों को इकट्ठा किया और गांव के उसी चबूतरे पर पहला सत्संग किया। एक तय समय पर पूरा गांव इकट्ठा होने लगा। कुछ दिनों के बाद सूरजपाल मारुति 800 लेकर आसपास गांव में जाने लगा और यहीं से उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना शुरू किया। आसपास के 15 से 20 गांव में सूरजपाल ने भरपूर मार्केटिंग की। लोग चंदा जमा करके बुलाने लगे। उसके चेलों की संख्या बढ़ने लगी और इन्हीं चेलों ने उसे भोले बाबा का नया नाम दिया। कुछ तो चमत्कार देखे होंगे, जैसे क्या करते थे, कुछ थोड़ा बता दीजिए जो भी आपने देखा हो। अंगुलिया चक्कर चलतो तो देखो मैंने खुदा आंखन से। अच्छा, और क्या देखा जैसे? और क्या बताएं ना, फिर भी बहुत सारे चमत्कार हुए होंगे, जैसे भीड़ बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ जहाँ भी जाते हैं ना, तो दुनिया पब्लिक क्यों आती है? चमत्कार कभी तो आते हैं। आजकल पढ़ी लिखी समाज है, दे देवता कोई किसी को मानतो है। और बिना के अगर चमत्कार ना आते तो दुनिया पब्लिक क्यों आती है? चमत्कार के पीछे आते भलो होतो है। 10 साल में बाबा ने अपना दायरा काफी बढ़ाया, भक्तों के साथ आश्रमों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन उसका मेन हेडक्वार्टर उसके पैतृक गांव बहादुर नगर का यही आश्रम। महीने के पहले मंगलवार को उसके हर आश्रम में सत्संग होता था। दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। सबसे ज्यादा लोग मुख्य आश्रम में ही आते थे। साल 2014 ये भोले बाबा के नए नामकरण का साल था। इसी साल उसने बाबा नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और यहीं से उसकी ब्रांडिंग बनी। भक्त उसे बाबा नारायण साकार हरि कहने लगे। ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग का दायरा बढ़ा। साकार हरि बनकर सूरजपाल यूपी, राजस्थान, हरियाणा तक जाकर प्रवचन करने लगे। बड़े लोग सत्संग को फंड करने लगे। पंडालों का आकार बढ़ने लगा और भीड़ बढ़ने लगी। अंधविश्वास और आस्था में अंतर नहीं रह गया तो साकार हरि ने तरह तरह के स्वांग रचने शुरू कर दिए। सबसे पहले अपना ड्रेस गेटअप बनाया, कभी ऊपर से नीचे सफेद कपड़ों में तो कभी कंप्लीट व्हाइट सूट में टाई लगाकर प्रवचन दिया। अंध भक्तों का दावा है कि उसके हाथ में सच में सुदर्शन चक्र प्रकट होता था। देखते देखते यूपी पुलिस का सस्पेंड कांस्टेबल खुद को परमपिता परमेश्वर बताने लगा। जगत का पालक श्री विष्णु भी वही, श्री हरि भी वही, परम ब्रह्म भी वही बन गया था। जैसे राम भक्त राम राम, कृष्ण भक्त राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलते हैं, वैसे आपको पता है कि साकार हरि के अंध भक्त एक दूसरे को क्या बोलते हैं? वो जब बोलते हैं, जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मिलेगा कि किसी जमाने में अमेरिका की सरकार ओशो यानी रजनीश का कारों का काफिला देखकर घबरा गई। ओशो के काफिले में 100 कारें चलती थी, वो भी रॉल्स रॉयस जैसी महंगी कारें। आदमी के स्टेशन में कारों का, गाड़ियों में काफिले का हमेशा से क्रेज रहा। कुछ लोगों को अपने आजू बाजू कमांडोज या फिर पुलिस वालों की भीड़ एक अलग वीआईपी सुख देती। लेकिन विष्णु के सो कॉल्ड अवतार बाबा नारायण सरकार ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। जैसे किसी भी देश के पास 3 तरह की सेनाएं होती हैं, वैसे ही नारायण हरि ने अपने सेवादारों को 3 तरह की सेनाओं में बांटा हुआ। नारायणी सेना यानी गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार, जिनकी 50-85 बटालियन है। बाबा के काफिले के साथ चलने वाले ब्लैक कैट कमांडो जैसे गरुड़ योद्धा, जिनके बटालियन में 20-20 जवान होते हैं। तीसरे हरिवार, ये 25-25 सेवादारों की बटालियन जो नारायणी सेना के असिस्टेंट के तौर पर रहती है। साकार हरि की तीनों सेनाओं के काम बटे हैं। गरुड़ योद्धा का काम बाबा को सुरक्षा देना, बाबा के साथ उसके टशन को लेकर चलना। नारायणी सेना मैनेजमेंट संभालती है, सत्संग की सारी व्यवस्थाएं इसी के हाथ में होती हैं। हरि वाहकों का काम सत्संग की दूसरी व्यवस्थाएं देखना है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल। जी न्यूज़।